ठीक है। अब अपन वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और एवरेज पीरियड मेथड वाले। क्या कह रहा है, हिमांशु प्रति माह के अंत में 2,500 रुपये आरित करता है। साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर हिमांशु के आहरणों की ब्याज की परिकलन करे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो 2,500 रुपये प्रति माह। क्या कह रहा है, 2,500 रुपये प्रति माह निकालता है। तो 2,500 रुपये प्रति माह निकालता है, तो हिमांशु के कुल आहरण 2,500 × 12 यानी कितने रुपए हो गए साल भर के, 30,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे हमको चेक करना है प्रति माह, यानी कि हर फिक्स है और ड्राइंग्स की डेट भी फिक्स है, तो कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड में हमको एवरेज पीरियड निकालना होता है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहली बार उसने आहरण कब किया होगा। अब देखो ये कब निकालता है, अंत में। कब निकालता है, अंत में। तो पहला आहरण कब किया होगा इसने, 1 अप्रैल को शुरू हुआ, तो पहला आहरण किया होगा इसने 30 अप्रैल 2015 को। क्यों, क्योंकि खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च 2016 को। तो पहला 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, तो पहला किया 30 अप्रैल 2015। आखिरी कब किया होगा, 31 मार्च 2016। तो ये पहला और आखिरी समझ में आ गया। और हम लोग खाते कब बंद करते हैं, सर खाते करते हैं 31 मार्च 2016। ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला लगाएं एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू, भाई साहब देखो ये पहला आहरण है, तो यहाँ से चलो यहाँ तक कितने महीने हुए, तो यहाँ पे लिख लो 11 प्लस। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में आखिरी कब किया था, 31 मार्च 2016 को। यहाँ से चलो यहाँ तक 0, तो कितना हुआ, 0 अपॉन 2। तो 11/2 करेंगे तो कितना मंथ का चार्ज होगा, 5.5 मंथ। ये बात समझ में आ गई। तो एवरेज पीरियड निकल गया कितने का, 5.5 महीनों का। वैसे तो हमको याद रखना है कि महीने की पहली तारीख को है तो 6.5, मध्य में है तो 6 और अंत में है तो 5.5, और बाकी ये तरीका है। अब अपन निकालते हैं इसका, क्या कहते हैं, आहरण पर ब्याज। सबसे पहले कुल आहरण कितना किया, 30,000, और 12 प्रतिवर्ष दे रखी है रेट 100, और एवरेज पीरियड निकाला 6.5, सॉल्व किया तो 1650। ये बात समझ में आ गया। देखो पिछले क्वेश्चनों में पहली तारीख को, और अब की बार हमने अंत में भी देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी प्रत्येक माह के प्रारंभ में कह रहा है, तो 6.5 महीने का लगाकर होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन फिर से अगले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक अलग टाइप का सवाल है, इसको देखते हैं। अमित और भोला एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर ब्याज की दर 10% वार्षिक प्रभावित होनी है। वर्ष 2014 के दौरान उनके आहरण क्रमशः 24,000 तथा 16,000 हैं। यह मानकर कि उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से राशियां आहरित की हैं, इसी आधार पर आहरण पर ब्याज परिकलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। सबसे पहले अमित ने कितना निकाला, 24,000। कितना, 10%।
अमित 24,010%। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं दे रखी है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उस भाई साहब ने 24,000 रुपये साल भर में निकाले हैं नियमित रूप से। अब पहली तारीख को निकाल रहा है कि मध्य में निकाल रहा है कि अंत में निकाल रहा है, ये हमें नहीं पता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है n/2। n का महीना कितना होता है कि कितना पूरा साल भर है, तो यानी कि 12/2, तो एवरेज पीरियड लगेगा 6 मंथ का। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तथा आपने साल भर आहरण किया है तो आपको कितने महीने का लगाना है? 6 महीने। 6 महीने। तो ये आ गया 6/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1200। कहानी क्लियर है? ऐसे ही अगला कौन है? भोला। भोला भाई साहब ने कितने निकाले? 16,000 रुपये। इसकी भी तारीख नहीं दे रखी। भोला 16,000, दर दे रखी है 10%, 6 महीने के लिए 800। क्वेश्चन क्लियर है? ये भी इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि यदि आहरण की तिथि नहीं दे रखी हो और वर्ष भर आहरण किया जाता है तो आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 और n कितना? वर्ष भर, यानी कि 12/2, तो निकल गया 6 महीने। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हमको तीनों केस दिए गए हैं कि पहला तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है, फिर मध्य में करता है और फिर अंत में करता है। तो ये आप ले लो होमवर्क में, करवा दूँ होमवर्क में? कर लोगे? चलो ठीक है। प्रारंभ और अंत वाला तो मैंने बता दिया, मध्य वाला मैं डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा वाला? मध्य वाला। और मध्य का भी क्या एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वर्ष कौन सा दिया है इसने? 2015-16। ठीक है। अब देखो ये कहता है कि मैं वर्ष के मध्य में आहरण करता हूँ, तो पहला कब किया होगा? पहला किया होगा 15 अप्रैल 2016। महीने का आधा 15 अप्रैल 2016। आखिरी कब किया होगा? 15 मार्च 2017, क्योंकि मार्च 2017 वाला आखिरी महीना था। तो ये पहली ड्राइंग्स हो गई, ये आखिरी हो गई। और इनका देखो वर्ष कौन सा है? 15-16 दे रखा है, तो खाते कब बंद करते होंगे? 31 मार्च 2017। खाते कब बंद करते हैं? 31 मार्च 2017। अगली बात समझ में? अब निकालेंगे एवरेज पीरियड। क्या निकालोगे? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? कि सर पहली ड्राइंग से अंतिम ड्राइंग खाते बंद होते हैं उस तरह। पहली ड्राइंग से खाते बंद होते हैं वहां तक। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करो, कितना हो रहा है? 11.5, क्योंकि 15 दिन अप्रैल के भी है ना, तो 11.5 प्लस। अब क्या देखना है कि सर आखिरी आहरण कब किया था? 15 मार्च को। खाते कब बंद करे? 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, 15 दिन है ना, तो यानी कि 0.5/2, तो 12/2, तो यानी कि कितना हुआ? 6 मंथ। तो यानी कि वर्ष के मध्य में, सॉरी महीने के मध्य में अगर आप आहरण करते हो और साल भर, तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। ये देखो ये निकाला हुआ है, प्रत्येक माह के मध्य में 6 महीने। आगे बात समझ में? क्लियर है क्वेश्चन? तो ये कहानी भी हो गई अपनी खत्म।